मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराब्धये वन्दे तद्गुणराब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र बोलेंगे या ये वाला सूत्र बुलवा देती हूँ। ये वाला सूत्र बोल मैं ये बोलना बता देती हूँ 6 नंबर का सूत्र, फिर ये सूत्र बोल लीजिएगा सभी लोग। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुष चतुस त्रय कय कय कैक षड भेदा। नाम है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, फिर इसके बाद में है अज्ञान। तो संधि हुई है मिथ्या दर्शन, ना दिख रहा है उसमें से अ निकलेगा। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत, ज्ञान ना दिख रहा है ना में से फिर आ निकलेगा। असंयत संयत ता दिख रहा है तो ता में से भी फिर अ निकलेगा। असिद्ध, समझ में आ रहा है। मिथ्या दर्शन, यहाँ संधि है अज्ञान, फिर संधि है असंयत और फिर है असिद्ध। अ कहीं दिख नहीं रहा है, वो आ की मात्रा में अ छुपा हुआ है। असिद्ध लेश्याश लेश्या लेश्याश श तक बोलेंगे यहाँ क्योंकि बुक में जगह कम थी तो श नीचे आया। लेश्याश चतुष चतुस, पहले में चतुष फिर चतुस त्रय कय कय कैक षड भेदा। चतुस त्रय त्रि एक 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 षड भेदा, ऐसा है। तो वो सब संधि होके एक ही मात्रा आई बन गई, वो मात्रा बन गई एश गायब हो गया। समझ में आ रहा है, बोर्ड पे लिख के बताऊं? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले नाम दिए हैं और उसके बाद में उनकी संख्याएं दी है, वैसे ही लगाना है। गति और संख्याओं में देखिए चतु,
आवाज आ रही है? ठीक है। मीना चाची यही बोल रहे थे आप? नहीं, हाँ यही बोल रही थी दीदी, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क चला गया। हाँ, थैंक यू। चलिए चलिए, सूत्र बोलिए आप लोग। एक बार और बोल देती हूँ मैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुर्स चतुस्त्रय कय कय कैक षड भेदाः। बोलिए। यहाँ चतुर्थ सूत्र के अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है, और यहाँ शैव क्षमिक भाव की चर्चा अपनी हुई थी। और कल आप रह गए क्यों नहीं आंटी? नहीं, मैं रह नहीं गई, मैंने एक क्वेश्चन के लिए बात की। आपने क्षयोपम भाव को बांटने के लिए कहा था ना, तो मैंने ऊपर से औपसमिक भाव से ही बांटा। तो मेरा एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि औपसमिक भाव मैंने 20 ठाना में घटाए, तो 20 ठाना में जब मैं जीव समास पे आई तो वहां मुझे लगा कि म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। और एक उपभोग भूमि के जीव को सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता, सम्यक दर्शन, तो मुझे नहीं पता। ये दो क्वेश्चन मेरे पैदा हुए, इसलिए मैंने आपसे एड्रेस किया। कुभोग भूमि में दोनों मत मिलते हैं। अच्छा। अम्लेच्छ खंड का ऐसा है कि वो म्लेच्छ जब यहाँ आ जाते हैं, हाँ चक्रवर्ती के साथ में भी आ जाते हैं, और म्लेच्छों की जो रानियां होती हैं, हाँ चक्रवर्ती की रानियां, हाँ उनसे भी जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो तो मोक्ष ही सकते हैं। हाँ। और फिर वो जब यहाँ आ जाती हैं तो फिर वो सम्यक्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो तो उसमें मतलब वो मैं, हाँ ऐसा हाँ अलग है। हाँ, तो मैंने वही जीव समाज में घटाया ना, देवों में पर्याप्ति में होगा, मनुष्य में पर्याप्ति में होगा, त्रियंशों की पर्याप्ति में होगा, त्रियंशों की पर्याप्ति तो अब जरूरी है। अब वो बस ज्यादा डिटेल मत करिए, सब हाँ लोग नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं बस हैं। मैंने दो क्वेश्चन थे वही पूछ लिया आपसे। हाँ, ठीक। चलिए। जो चर्चा में कंफ्यूजन था कि अवधि ज्ञान में दो गुण स्थान में होता है, एक में होता है, तो आदिप का पुराण में देखा मैंने, उसमें लिखा तीनों को ज्ञान दोनों गुण स्थान में होते हैं। हाँ, कल बता दिया था ना, ये कल बता दिया था अच्छा कि अच्छा अच्छा। दोनों पहले दूसरे दोनों अच्छा, गुण कल मेरा स्थान। नेटवर्क नहीं था तो इसलिए। हाँ, ठीक कल ठीक बता ठीक। दिया था। परसों भी यही था विचार, तो पर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आया था दिमाग में, इसलिए उसको छोड़ा था। तो कल अपनी शैक्षणिक भाव की चर्चा चली थी, और लगभग चर्चा पूरी हो गई थी। इसमें बस आप लोगों को थोड़ा सा काम दिया था, वो भव्य अभव्य के हिसाब से साधी सांत्य के नादी सांत्य अपन ने चर्चा तो कर ही ली थी, आप लोगों ने लिख लिया होगा, बस वो लिखने के लिए दिया था। और तो कुछ इसमें प्रकरण मेरे ख्याल से बाकी बचा नहीं है। प्रश्न कुछ मतलब शैक्षणिक भाव के संदर्भ में, क्योंकि शैक्षणिक भाव में भाव भी 18 हैं, और वो शिवक्षम की परिभाषा में भी अ, वो परिभाषा भी थोड़ी समझ लो टिपिकल सी है। और जो शैक्षणिक भाव हैं वो ज्ञानी अज्ञानी सबके पाए जा रहे हैं। और जो हमारे साथ में मतलब हमको तो मुख्य रूप से शैक्षणिक भाव है ही है, तो इसलिए उसको समझना और उसके संबंध में प्रश्न होना, बहुत सारी बातें होना, वो स्वाभाविक है। तो अभी पहले भी मैंने किया था प्रश्न कि अवधि ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है कि देशघाती है। अवधि ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है कि देशघाती है। सर्वघाती के लिए 1, देशघाती के लिए 2। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं। याद कर मतलब ये चीजें याद करनी चाहिए आप लोगों को। अपन ने धीरे धीरे भी पढ़ी थी, और उसको याद करने की ट्रिक भी थी। अवधि ज्ञानावरण कर्म देशघाती है, सर्वघाती नहीं है। सर्वघाती तो केवल ज्ञानावरण ही है, तो वो देशघाती है। तो अवधि ज्ञान अभी फिर हमको प्रकट होना चाहिए, क्योंकि देशघाती है। और देशघाती कर्म क्या होता है कि वो गुण का पूरा घात नहीं करता है। देशघाती प्रकृति का यही काम होता है ना, तत्संबंधी गुण का पूरा काम नहीं करता है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म कौन से गुण को घात करने वाला है? अवधि ज्ञान को। तो अवधि ज्ञान को पूरा घात नहीं करना चाहिए। तो हमको सभी जीवों को अवधि ज्ञान प्रकट होना चाहिए। तो क्या हमको अवधि ज्ञान है?
किसी को हो तो बता दीजिए। अभी मेरा क्या नेटवर्क स्लो चल रहा है तो मुझे फिर आप लोगों के दिख नहीं रहे हैं चेहरे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अलका जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। चलिए ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया आप लोगों को कि अवधि ज्ञानावरण कर्म देशघाती प्रकृति है, तो हमको वर्तमान में अवधि ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमको वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है। किसी को हो तो भी, सबको तो नहीं है, वैसे तो किसी को भी नहीं है, लेकिन तो उसका कारण क्या है, उसका कारण बताना है। बोलिए अर्चना जी। अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, लेकिन देशघाती प्रकृति में दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी और देशघाती स्पर्धक भी। तो हम सबको अभी सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं है। बहुत और बढ़िया। जिनको उदय है उनको देशघाती का स्पर्धक का उदय जिनको प्रकट है, है। हाँ, बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञानावरण यद्यपि देशघाती प्रकृति है, लेकिन स्पर्धक कैसे हैं? स्पर्धक दोनों टाइप के हैं। तो जिनके अवधि ज्ञान है उनके तो देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और जिनके अवधि ज्ञान नहीं है उनके वो देशघाती प्रकृति होने पर भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से वो अवधि ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट नहीं है। ठीक है। एक और प्रश्न है कि पांच निद्राएं हैं, वो देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? पांच निद्राएं देशघाती हैं कि सर्वघाती हैं? बराबर, सर्वघाती हैं। ठीक है। तो जो निद्रा प्रकृति है वो कौन से कर्म में आती है? कौन से कर्म के अंतर्गत है निद्रा प्रकृति? निद्रा प्रकृति कौन से कर्म का भेद है? बोले चित्रांटी। दर्शनावरण कर्म का। दर्शनावरण कर्म का। ठीक है। तो जब निद्रा का उदय होता है, निद्रा का उदय होता है और प्रकृति कैसी है? सर्वघाती है। तो निद्रा का उदय हुआ, नींद आ रही है, तो फिर हमको उस समय नींद में दर्शनोपयोग नहीं होना चाहिए। वो दर्शनावरण कर्म दर्शनोपयोग का घात करता है, दर्शन गुण का घात करता है। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? दर्शन गुण का घात करता है। तो फिर निद्रा के समय में हमको दर्शन गुण यानी दर्शनोपयोग वो नहीं होता है क्या? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो जितना सोता है तब तक क्या दर्शनोपयोग नहीं होता है? होता है तो कैसे हो जाता है? ये हैंड रेज बताने के लिए, क्या बताने के लिए किए हैं, मैं डाउन कर रही हूँ। अब जो मेरा प्रश्न है वो बताने के लिए, आप लोगों को जवाब देना हो तो फिर 1 मिनट के लिए शक्ल दिखा दिया करिए, ऐसे हैंड रेज। बोलिए भाई साहब। उदय से काम मतलब जो है वो ज्ञान का वो गुण का प्रभाव नहीं रुकता है। जब उदीर्णा होती है किसी भी कर्म की तो वो जो है उसमें देखने में आता है। वो तो निद्रा की उदय उदीर्णा दोनों साथ में वो चलती रहती है, तो उदय बोलो हाँ, उदीर्णा वो ठीक है। तो जब सो रहे हैं, सीधा सा प्रश्न है, जब सो रहे हैं हाँ, तो फिर दर्शन गुण का घात हो गया, क्योंकि वो तो सर्वघाती हाँ, प्रकृति है। तो फिर हाँ, दर्शन गुण नहीं हो सकेगा उस समय,
प्रश्न ये है। बोले सरोजा आंटी। यद्यपि पांचों निद्रा सर्वघाती कर्म है तथापि वे आप दसवें देख के बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, गलत बात है ये, तो गलत बात है आपकी। बोलिए अर्चना जी। निद्रा के समय हमें अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं होता है। सामान्य प्रभास तो अचक्षु दर्शन वाला होता है, तो इस वजह से। हाँ, निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, लेकिन दर्शनावरण कर्म का अकेला निद्रा ही तो ना वेद है, चार और है ना, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, वो भी तो है। तो निद्रा के समय निद्रा और केवल दर्शनावरण इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदय है, लेकिन चक्षु दर्शन अथवा चक्षु दर्शन उनका तो शिवक्षम तब भी चलता है, तो उसके माध्यम से अचक्षु दर्शन के माध्यम, आंख भी बंद है तो अचक्षु दर्शन के माध्यम से उस समय दर्शनोपयोग होता है। अगर दर्शनोपयोग नहीं होगा तो सपने अपने कैसे आएंगे? ज्ञान हो रहा है ना, सपने आते हैं, याद रहती कि नहीं रहती अपने को? सपना याद रहता है कि नहीं कभी कभी? तो वो याद ज्ञान हुआ तो ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होगा कि नहीं होगा? वो तो होगा ही। और इतने 10-10 12-12 घंटे तक दर्शनोपयोगी नहीं हो तो जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए उस समय वो निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, तो वो जीव अपने स्वरूप का भान नहीं कर पाता है, उस रूप में वो सर्वघाती रहती है, लेकिन उस समय भी चक्षु अचक्षु दर्शनोपयोग का दर्शनावरण कर्म का शिवक्षम बना रहता है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने कल आप लोगों को भेजे हैं पूरा, एक तो पूरी शिवक्षम का जिसमें केवल शिवक्षम से संबंधित बात है वो पूरे 6 पेज का है, और कुछ और जो भी चर्चा अपन ने की थी वो भी कुछ भेजे हैं पेजेस, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लेना, और जो आप लोगों ने लिखा है उससे मिलान कर लेना बराबर, और अलग से लिखना हो तो लिख भी ले सकते हैं। इस तरह से ये शिवक्षम भाव की चर्चा अपनी लगभग पूरी हुई है यथा योग्य। विस्तार तो अब इनका जितना करना चाहें, बहुत डिटेल और भी हो सकती है, फिर भी अपन ने यथा योग्य विस्तार से चर्चा की है। अब औदैहिक भाव की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। भाभी चार्ट बना रहे हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे चक्षु दर्शन है और ये पहले गुण स्थान से होता है पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से होता है, तो सम्यक दर्शन वाले कॉलम में जो गुण स्थान लिखेंगे उसमें 4 से 12 लिखेंगे। सम्यक दर्शन कौन सा वाला सम्यक दर्शन लिख रहे हो? शैक्षणिक भाव में? हाँ, शैक्षणिक भाव में आपने बोला था ना चार्ट बनाने के लिए, तो शैक्षणिक सम्यक दर्शन तो चौथे से 4 से 7 ही होगा ना। शैक्षणिक सम्यक के गुणस्थान सायोक्षमिक चक्षु दर्शन जो होता है सम्यक दृष्टि जीवों को, उसमें गुण स्थान कौन से आएंगे? फिर उसमें मतलब इसीलिए मैंने कहा था वो एकदम हर चीज एग्जैक्टली नहीं बन पाएगी चार्ट में। सम्यक दृष्टि जीवों को यदि ले रहे हैं तो वो सम्यक दृष्टि के तो गुणस्थान ही वही है, तो वही 4 से 12। गुणस्थान आएंगे। 12 नहीं है शैक्षणिक सम्यक में, 4 से 7 ही है शैक्षणिक सम्यक के गुणस्थान। सम्यक के तो हो जाएगा, वो भव्यों को होगा नहीं, अभव्यों को भी मिथ्या दृष्टियों को नहीं होगा, लेकिन 5 लब्धि और 3 दर्शन इनमें दिक्कत आ रही है क्योंकि ये वही गुण स्थान है। हाँ, तो वो मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर वैसे चार्ट, मतलब हर चीज बराबर बराबर अपन रख पाए उसमें, वो जरूरी नहीं है। तो वो कुछ बात ऐसी हो तो उसको मतलब लाइन बना के, लाइन मतलब वाक्य बना के उसको वैसा ही लिख दो कि ये ऐसा है, ठीक है ना। वो पूरा प्रॉपर एग्जैक्टली वैसा चार्ट नहीं बन पाएगा, मतलब हर चीज में घटित हो जाए, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो आपने एक भव्य मिथ्या दृष्टि और अभव्य मिथ्या दृष्टि के लिए बोला था ना, तो अभव्य मिथ्या दृष्टि के तो सिर्फ पहला ही गुण स्थान होगा, हाँ और अभव्य के तो पहला, तो भव्य के तो पहला दूसरा तीसरा तीनों हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा गुणस्थान भी यदि किसी के है, इसका मतलब है वो भव्य, दूसरे गुणस्थान से भव्यता पता लग गई। वो दूसरे में आया कहाँ से? पहले से दूसरे में नहीं गया है, चौथे से दूसरे में आता है।
तो वो चौथे युग में जाके आया है, इसलिए भव्य तो है ही। इसलिए अभव्य के तो गुणस्थान एक ही है, पहला मिथ्यात्व। बाकी दूसरे से लेके ऊपर सारे गुणस्थान भव्यों के ही हैं, और पहला भी है भव्य, तो पहले में भी होते ही हैं, इसलिए भव्यों के तो सारे गुणस्थान हैं। भाभी पर भव्य मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान तो पहले ही रहेगा ना। पहला ही रहेगा, दूसरे को भी मतलब ऐसे कॉमन रूप से सामान्य रूप से कहो तो दूसरे को भी ले लो। तीसरा वो मिश्र का ही स्थिति है, लेकिन जब हम सामान्य कथन करते हैं, अभी चौथे से सम्यक दर्शन प्रारंभ हो रहा है, तो उन तीनों को मिथ्या दृष्टि में डाल देते हैं। वो सामान्य कथन है, बाकी वैसे तो मिथ्यात्व का गुणस्थान पहला ही है, बारीकी में देखेंगे तो। पर वो अब दूसरे को किस में रखें, मिथ्या दृष्टि में रखेंगे, सम्यक दृष्टि में रखें, दूसरे को पर किस में रखें? पर तीसरा तो नहीं आएगा ना, उसमें तो मिथ्या दर्शन तीसरा नहीं नहीं आता है, लेकिन अब अपने को दो ही भागों में बांटना है, या तो इधर की इधर, तो फिर किस में रखें? वो उस स्थिति में वो तीसरे को फिर मिथ्यात्व के साथ में वो ज्यादा निकट का दिखता है, इसलिए मतलब ये सब तरह से अपेक्षाएं और विभाजन जिनवाणी में किए हैं कि अभी हमको जब दो ही भागों में बांटना है, तो फिर क्या करें, किस में रखें? और जब हम बारीकी में अलग अलग करते हैं, तो सम्यक तो मार्गणा में 6 भेद बताए, तो वहां साधन अलग किया है, मिथ्यात्व अलग किया है, सम्यक मिथ्यात्व अलग किया है, वहां 6 और 3 औपशमिक क्षैपशमिक क्षायिक, वो 3 अलग किए हैं। लेकिन जब सामान्य कथन करते हैं, अभी दो ही भागों में बांटना है, तो फिर इन तीनों को मिथ्या दृष्टि में डाल देंगे, पहला दूसरा तीसरा। देखिए, औदैहिक भाव किसे कहते हैं? औदैहिक भाव किसे कहते हैं? बोले रूपम जी, औदैहिक भाव किसे कहते हैं? मोहिनी के उदय से कसाय के उदय से जीव के जो भाव हैं, चारित्र मोहिनी के उदय और कसाय से जो जीव के भाव हैं, वो औदायिक भाव कहलाते हैं, या औदायिक कर्म के उदय से। औदैहिक तो कोई कर्म ही नहीं है, वही, हाँ। और अकेला तो कषाय चारित्र के मोहिनी उदय कहने से वो बहुत लिमिटेड हो गया। औदैहिक भाव बहुत विस्तृत है, उसका एरिया, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है औदैहिक भाव का। बोले सुमन जी। आठों ही कर्मों रूप जीव की जो अवस्था होती है, जो भाव होते हैं, वो औदैहिक भाव है। हाँ, सीधी सिंपल सी परिभाषा है, बोलिए सुधा जी। कर्मों के उदय के समय में जब जीव के जो भाव होते हैं, वो औदैहिक भाव हाँ, कहलाते हैं। कर्म के उदय के समय में, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं, उसे औदैहिक भाव कहते हैं। ठीक है ना? कर्म का उदय है उस समय जीव के जो भाव, अभी देखिए ये तो औदैहिक भाव है। यहाँ जो नाम दिए हैं, अपन ने सूत्र भी पढ़ा है, औदैहिक भाव 21 हैं। कौन कौन से औदैहिक भाव हैं? देखिए, गति, और नीचे दिया है चार गति। चार गति औदैहिक भाव है। चार गति अपने को भाव लगती है, भाव रूप लगती है क्या गति? चार गतियां। लेकिन अब यहाँ इससे समझ में आ रहा है कि हम जिसे गति समझते हैं, एक्चुअल में गति क्या है, अभी अपन पढ़ते हैं स्वरूप। तो औदैहिक भाव के 21 भेद है, चार गति, चार कषाय। अभी जो इन्होंने परिभाषा बोली रूपम जी ने, वो अकेले कषाय की थी, कि बस जो जीव के भाव हो रहे हैं कषाय वाले, वो औदैहिक भाव है। हम सामान्य रूप से उसी को कहते हैं ये औदैहिक भाव है, कषाय के भाव। तो अकेला उतना औदैहिक भाव नहीं है। ये चार गति है, चार कषाय भी। देखो, तीन लिंग, तीन लिंग यानी वेद का परिणाम, वो भी क्या है? औदैहिक भाव है। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्ध, चार ये हुए। और लेश्या, छह लेश्या हैं। ये सब मिला के चार गति, चार कषाय 8, तीन लिंग 11, फिर एक मिथ्या दर्शन 12, अज्ञान 13, असंयम 14, असिद्ध 15, और फिर 6 लेश्या। 15 और 6 21। इस तरह से ये औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। अभी इनका स्वरूप यहाँ बताया गया, यहीं से पढ़ते हैं अपन। देखे,
पेज नंबर 98 है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। इन 21 औदैहिक भावों का सामान्य स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तत्वार्थ वार्तिक क्या है? तत्वार्थ राजवार्तिक को तत्वार्थ वार्तिक नाम है उसका, राजवार्तिक क्योंकि वो वार्तिकों का राजा है इसलिए उसको राजवार्तिक कहते हैं। कौन है इसके लेखक, रचयिता? तत्वार्थ राजवार्तिक किसने लिखी है? अकलंक देव। अकलंक देव आचार्य, ठीक है ना। अकलंक आचार्य की तत्वार्थ राजवार्तिक है, उसमें यहाँ पर ये इसका स्वरूप दिया है। गति किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो वह गति है। हम लोगों ने बाल बोध में पढ़ी है गति, गति वाला पाठ पढ़ा है। अच्छा, अभी बीच में बात याद आ गई तो बताती हूँ। आज शाम से विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 चलेगी और सिद्ध पूजन का वहाँ अर्थ अपन प्रारंभ करेंगे। तो हमने बालबोध पाठमालाएं पहले पढ़ ली हैं और वहाँ गति नाम का पाठ है। वहाँ गति की क्या परिभाषा दी है? गति की परिभाषा ध्यान है किसी को बालबोध की? बोले मीना चाचा। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। और मनुष्य गति, तिर्यंच गति, इसकी भी परिभाषाएं दी है। वहां क्या परिभाषा दी है? वहां दिया है जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसको मनुष्य गति कहते हैं। जब कोई जीव कहीं से मरकर तिर्यंच शरीर धारण करता है तो उसको तिर्यंच गति कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं वहां दी है। पर गति की परिभाषा दी है जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब वो बालबोध है, बच्चों के लिए है, इसलिए वहां ये परिभाषा दी है। ले अवस्था का मतलब क्या है कि कोई सी भी अवस्था जीव की अवस्था है तो वो हर अवस्था को गति नहीं कहेंगे। वास्तव में वो गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है। और यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि जिस कर्म के उदय से जी आत्मा नारक आदि भावों को प्राप्त हो, मतलब अकेला ये शरीर का नाम मनुष्य गति नहीं है। मनुष्य गति है ये औदैहिक भाव है, नरक गति है ये औदैहिक भाव है। ये गति इसको दूसरे शब्दों में कहें, अपन ने 8वां अध्याय पढ़ा था तब, कि ये जीव विपाकी है, मतलब इसका इफेक्ट जीव पे आता है, ये अकेले शरीर पे इफेक्ट डालने वाला नहीं है। तो जिस कर्म के उदय से, जो वहां परिभाषा दी बालबोध में कि जब कोई जीव कहीं से मर के मनुष्य शरीर धारण करता है कि तिरंज शरीर धारण करता है, तो गति का एक अर्थ होता है गमन भी। गमन को भी गति कहते हैं, इधर से उधर जाना, उसको भी गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम अलग से लिखेंगे, यहाँ समझ लो। और इसमें एक बात ऐड करेंगे, लिख लीजिए आप लोग। गति किसे कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे भाव में जाता है। जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे भाव में जाता है और उसके योग्य और उस योग्य उसके भाव होते हैं, और उस योग्य उसके भाव होते हैं, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे भाव में जाता है और उस योग्य उसके भाव होते हैं, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। ये तो गति नाम कर्म की परिभाषा हुई। अब गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के भावों को
गति औदैहिक भाव कहते हैं। ठीक है ना, वो औदैहिक भाव की परिभाषा बनानी है ना अपने को। तो गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के भावों को गति औदैहिक भाव कहते हैं। अब एक एक गति को अलग अलग लगाना कि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के मनुष्य रूप भावों को मनुष्य गति नाम औदैहिक भाव कहते हैं। नरक गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के नारक आदि रूप औदैहिक भावों नारक आदि रूप भावों को नरक गति औदैहिक भाव कहते हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के तिर्यंच रूप भावों को तिर्यंच औदैहिक भाव कहते हैं। और देवगति नाम कर्म के उदय से होने वाले जीव के देव रूप भावों को देवत्व रूप भावों को देवगति नाम कर्म देवगति औदैहिक भाव कहते हैं। बोलिए आशा आंटी। ये तो हमने कर्मों की तरफ से बनाया, अब जीव के भाव से कैसे बनाएंगे? जीव के भाव में तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कि नरक गति का बंद किया, नरक नहीं नहीं, गति के बंद भाव करने वाला बांधे। भाव नहीं है, यहाँ बंद करने वाला भाव नहीं, ये औदैहिक भावों की बात चल रही, उदय से होने वाले भाव। लेकिन जीव में क्या बोलेंगे इसको? जीव की तरफ से कैसे परिभाषा जीव बनाएंगे? की तरफ से वो जीव का ही भाव है ना। अभी जीव अभी कर रही हूँ मैं चर्चा, अभी आगे उदाहरण से भी तो आपको लिखवा रही थी। यहाँ औदैहिक भावों की चर्चा चल रही है कि ये कर्म का उदय है, उस उदय में जीव के कैसे भाव हो रहे हैं। ये जीव के भावों से आगामी कैसा बंद हो रहा है उसकी बात अभी नहीं चल रही। ठीक है ना, अभी तो ये इस कर्म का उदय है और इस कर्म के उदय में ये सामने जीव के ऐसे भाव हो रहे हैं। तो कर्म का उदय है गति, गति नाम कर्म है, गति नाम कर्म है। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन नाम कर्म के 93 भेद है। तो गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म का काम क्या है कि दूसरे भाव में ले जाए और फिर उस भाव में जाके उस योग्य उसके भाव हो। अकेले दूसरे भाव में ले जाना नाम नहीं। हम कैसे कहते हैं कि हम मनुष्य गति के जीव हैं, हम कैसे कहते हैं कि तिर्यंच गति के जीव हैं? कुछ उनके भाव उस योग्य होते हैं। जो मनुष्य होता है उसको मनुष्य योग्य भाव होते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण है कि हम मनुष्य हैं तो हमको ऐसे थाली में प्लेट में हाथ कैसे भी ऐसे लेके ऐसे भोजन करने का भाव आता है सामान्य रूप से। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम मनुष्य हैं तो कोई शारीरिक अगर असमर्थता नहीं है तो अपने पैरों पे खड़े होकर चलने का भाव आता है। मनुष्य होने पर भी किसी को ऐसा आता है। अच्छा, जो बच्चा छोटा होता है 7-8 महीने का 5-6 महीने का समझ लो, जब से वो क्राउलिंग करता है घुटने के बल चलता है ना, और जब उसको वो 1.5 साल का हो जाए, अच्छा पूरा उसको चलना आ जाए, फिर वो क्राउलिंग करता है, फिर तो चलता है आराम से। तो वो मनुष्य है ना, तो उसको 2 पैरों पे चलने का ही भाव आएगा। तिर्यंचों की जैसे ऐसे चलने का भाव, वो कभी कदाचित खेल में मजाक में वो चल ले, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य ऐसे ही होगा। जो भी क्रियाकलाप हमारे होंगे, घर में रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, विवाह आदि काम करना, भोगों को किस तरह से भोगना, कमाना बनाना, पका के खाना, कच्चा नहीं खाना, मतलब इस तरह से। तो ये जो हमारे भाव हो रहे हैं ये क्या है? ये मनुष्य गति, इसका नाम है मनुष्य गति रूप औदैहिक भाव। मनुष्यों के जैसे भाव हैं। और तिर्यंचों के जो भाव होंगे, अभी देखो इसमें भी सुबह उठते स्त्रियां हों और पुरुष हों, तो स्त्रियों को कैसे भाव आते हैं और पुरुषों को कैसे भाव आते हैं? स्त्रियों को स्त्रियों के योग्य भाव ही आएंगे। कुछ भी करो आप, कहीं जाए ना कहीं दूसरी जगह भी, तो पुरुष अपने टाइप की चीजें, अपने टाइप का मार्केट वो अपना सोचेंगे, और स्त्रियां वो अपने खाना या तो खाने पीने की या फिर कपड़े लत्तों की वो इस तरह की दुकानें खोजेंगी। पुरुष अपने टाइप का कुछ जो भी जहाँ व्यापार धंधा टाइप का या राजनीतिक टाइप का जो इंटरेस्ट होगा वो उस योग्य। तो ये भी, ये तो यद्यपि मनुष्य गति में ही, लेकिन वो पर्याय अलग अलग है स्त्री पुरुष की, उस योग्य भाव आते हैं। तो ऐसे ही जो मनुष्य है वो कितना ही बुरा मतलब वर्स्ट भी हो तो भी वो थोड़ा मनुष्यता जिसके कारण वो मनुष्यपना उसमें है वो रहती है। और तिर्यंच है तो तिर्यंचों के जैसे ही भाव चलते हैं।
उनके उसी तरह के सब रहता है कि छिलके सहित खा जाना, कि छिलके भी खा जाना, कि चार पैर ही हैं उसी से चलना, या सीधा मुंह से खाना। अब वो हाथ से खा सकते हैं क्या? बंदर को छोड़ दो एक, बाकी कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, वो ऐसे हाथ से खा सकते हैं क्या? वो सीधे मुंह से ही खाएंगे। वो उनके उसी तरह के भाव और भी जो उनके परिणाम हैं। हम कोई भी मनुष्य है तो कोई भी काम करेंगे तो वो समझ लो जो चार संज्ञाएं हैं, मनुष्यों की चार संज्ञाएं छुपी हुई होती है। चार संज्ञाएं होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। चार संज्ञाएं हैं। तो मनुष्य आहार करेंगे तो अपने घर में कमरे में बैठ के, तो भय भी ऐसा एकदम सामने हर किसी का नहीं, और मैथुन, काम सेवन आदि, वो घर में बंद कमरे में इस तरह से होगा। और परिग्रह भी सब छुपा छुपा के बिल्कुल तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तो वो छुपी होती हैं। और तिर्यंचों की क्या होती है? तिर्यंचों की सब प्रकट है, आहार चौड़े में खुला है, भय प्रकट दिखता ही है, डरते डराते दिख रहे हैं। आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ, वो शक्ल नहीं दिख पाएगी, लाइट चली गई है एक्चुअल में। ठीक है ना? तो तिर्यंचों की चार संज्ञाएं मतलब वो खुली हैं, प्रकट हैं, मनुष्यों की छुपी हुई हैं। तो ये अंतर है ना, मतलब ये संज्ञाएं बताने का प्रयोजन नहीं है, वो जो अंतर है उनमें, वो समझना है। तो ये औदिक भाव, देव हैं तो देवों को कैसा भाव आएगा कि थाली लगा दो रोटी खाऊंगा, कि उनको भाव ही नहीं आता है। वो औदिक। नारकी हैं तो वहां वो नारकियों का औदिक भाव ही है कि वहां जन्मते से ही मारो काटो लड़ो मरो, ये औदिक भाव है, तत्संबंधी ये औदिक भाव है। तो ये इसका नाम है वो गति का उदय, ये है वो गति। तो हम समझ रहे हैं गति बस ये कोई शरीर का आकार प्रकार, इसका नाम गति है, इसका नाम गति नहीं। गति वो औदिक भाव है, भाव रूप अवस्था है, ये जीव विपाकी कर्म है। तो गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था हो रही है, जीव के जो भाव हो रहे हैं, उन भावों को गति औदयिक भाव कहते हैं। देखो ये ध्यान रखना है। अभी अपन क्षयोपशम भाव देख रहे थे तो वहां कर्म का क्षयोपशम दिख रहा था, इस कर्म के क्षयोपशम से ये भाव हो रहा है। सब में अपन ने क्षयोपशम घटित किया ना, पूरा पूरा उनका उदयाभावी क्षय सदवस्था रूपोपशम सब में घटित किया पूरा 18 में। अब यहाँ तो ये कुछ घटित करना नहीं है, सीधा सिंपल उदय है। आपको काम ये है कि 21 औदिक भावों में, अभी अपना जितना चलेगा समझेंगे, आपको ये देखना है कि कौन से औदिक भाव में किस कर्म का उदय लग रहा है। कर्म के उदय से भाव हो रहे हैं ये तो डेफिनेट है, तब तो औदिक भाव में रख रहे हैं उसको। तो किस कर्म के उदय से कौन सा औदिक भाव हो रहा है, तो ये अपन ने देख लिया गति औदिक भाव। ये कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? गति नाम कर्म। ठीक है ना? गति नाम कर्म के उदय से गति औदिक भाव हो रहा है, क्योंकि ये भाव जो हो रहे हैं कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं, ना तो इनमें कर्म का उपशम लागू पड़ रहा है। और औपशमिक भाव कैसे हो रहे थे? कर्म के उपशम के निमित्त से हो रहे थे। क्षयिक भाव कैसे हो रहे थे? कर्म के क्षय के निमित्त से हो रहे थे। और अब ये कौन से हैं? क्षयपशमिक भाव कैसे हो रहे थे? कर्म के क्षयोपशम से हो रहे थे। अब ये औदयिक भाव हैं तो कर्म के उदय से, तो कौन से कर्म का उदय किस औदयिक भाव में लग रहा है? तो पहला हो गया गति, चार गतियां हैं,
सबको पता ही है मेरे ख्याल से, गतियों के बारे में ज्यादा कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, क्रम यही रखना चाहिए 4 गतियों का। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 गतियां हैं। इसके बाद में है कषाय। कषाय 4 होती है। कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से अब मुझे अनम्यूट करने में दिक्कत रहेगी, मैं ही बोल देती हूँ। कषाय जो आत्मा को कसे, ये तो परिभाषा बालबोध में ही, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, अथवा राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। वही बात, जो जिसके कारण जीव दुखी होता है उसी का नाम कषाय है। राग और द्वेष यही दुख के कारण है, उसके कारण ही जीव दुखी होता है। तो ये जो कषाय है, ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। यहाँ जो परिभाषा दी है, क्योंकि कर्म का उदय साथ में देखना, आप बताएंगे कषाय कौन से कर्म के उदय से होती है? कषाय कौन से कर्म के उदय से होती है? वो ये पूछने में दिक्कत ही है। हाथ तो खड़ा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ लिखा भी है चारित्र मोहनी है, ठीक है। चारित्र मोहनी का मतलब ही कषाय है। चारित्र मोहनी के जितने भी भेद हैं वो क्या हैं? चारित्र मोहनी के भेद 25 कषाय तो है, 25 कषाय है। तो चारित्र मोहनी कहो चाहे कषाय कहो, एक ही बात है। तो कषाय नामक चारित्र मोह के उदय से होने वाली क्रोधादि रूप कलुषता कषाय कहलाती है। यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कष देती है, अर्थात उसकी हिंसा करती है। जो आत्मा के स्वभाव को कसे, आत्मा को दुख दे, उसका नाम है कषाय। तो ये जो कषाय है, कषाय तो समझ में आता है अपने को, औदैहिक भाव है कर्म, यानी जब जब जीव को इधर क्रोध होता है तो सामने क्रोध कर्म का उदय होता है। जीव की तरफ से बात कर रहे हैं। जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर, अपने क्षमा स्वभाव को भूलकर क्रोध रूप परिणमित होता है, क्रोध रूप विकार करता है, तो उधर सामने क्रोध नाम का कर्म का उदय होता है। जब जीव स्वयं अपने मार्दव स्वरूप को भूलकर मान कषाय रूप परिणमित होता है, तो सामने मान कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है। जब जीव स्वयं अपने आर्जव स्वरूप को भूलकर माया कषाय रूप परिणमित होता है, तो सामने माया कषाय रूप चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। देखो 2 हैं, समय सार में इसको ऐसा शब्द दिया है, जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, जीव क्रोध, अजीव क्रोध। एक जीव क्रोध है, एक अजीव क्रोध है, 2 क्रोध होते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आ रही है आवाज? दो तरह के क्रोध, 2 तरह के कषाय। एक तो है कर्म का उदय, कषाय नामक चारित्र कर्म का उदय, उसका नाम भी है क्रोध। क्रोध कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। और दूसरा क्या है? दूसरा है जीव में होने वाला क्रोध नाम का भाव। तो ये जो जीव में हो रहा है क्रोध नाम का भाव, इसका नाम है औदैहिक भाव। और ये तो है पौद्गलिक, अजीव, अचेतन। ये तो अजीव क्रोध है, जो कर्म का उदय आ रहा है ना, जो उदय, वो जो उदय आ रहा है, क्रोध, क्रोध नाम का कर्म है कि नहीं है? अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, विकल्पाश्चय, क्षय, क्रोध, मान, माया, लोभा सूत्र में है। तो क्रोध नाम का कर्म है, वो है अजीव क्रोध। और जो इधर इधर यहाँ अंदर आया किसी जीव को, वो है जीव क्रोध, वो है क्रोध नाम का भाव, औदैहिक भाव। ठीक है, दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है। एक मिथ्यात्व नाम का कर्म का उदय, अभी मिथ्या दर्शन आएगा आगे, वो मिथ्या दर्शन नाम का कर्म का उदय, दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व। और इधर जीव में जो विपरीत मान्यता, पर पदार्थों में सुख दुख, बुद्धि, शरीर को अपना मानना, ये जो जीव का भाव है, वो भाव औदैहिक भाव है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। ये क्रोधादि कषाय
क्रोध कषाय कर्म के उदय से होती है। समझ में आ रहा है? तो ये औदैहिक भाव, 4 कषाय, ये चारों कषाय औदैहिक भाव है। फिर है 3 लिंग। लिंग मतलब वेद का परिणाम। क्या हुआ मीना चाची, आवाज नहीं आ रही है? बोलिए। ये मैं बोली थी, इसको बना लिखेंगे कैसे? क्रोध कषाय का, जैसे कर्म का उदय, मतलब जैसे एक पर आप घटित करके, जैसे क्रोध कषाय नामक कर्म का उदय से जीव के, मतलब बताया ना भी, क्रोध कषाय नामक कर्म, क्रोध कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले जीव के क्रोध रूप परिणाम को क्रोध नामक औदैहिक भाव कहते हैं। जो जीव के क्रोध रूप परिणाम हो रहे हैं ना, जीव के भाव हो रहे हैं भाई, जो भी भाव है वो तो जीव में होगा ना, चाहे ये शैवश में अलग भाव अलग हो। लिखना पड़ेगा क्या? जीव का अलग और जीव का अलग? नहीं, अजीब का तो मैंने आपको समझाने को बताया कि वो एक अच्छा। क्रोध कषाय है, वो अजीब है, और हाँ जीव का भाव है, वो जीव का है, हाँ वो चेतन है। ठीक है ना? तो अपने हाँ, को तो भाव का लिखना है, वो तो समझाने के लिए बताया है। ठीक। क्रोध थैंक उसमें आई गया ना, क्रोध कषाय कर्म, तो वो हो गया। क्रोध कषाय कर्म के उदय में जीव की जो क्रोध रूप परिणाम होते हैं, वह क्रोध नामक औदैहिक भाव है। तो ये हो गया, चारों में लगा लेंगे, क्रोध मान माया लोभ में। अब है लिंग। या तो अभी इतना ही करें अपन, अंधेरा भी हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में कर लें फिर लिंग का। समय भी हो ही गया है, 3:30 तो लगभग। चलिए लिंग लिंग का और कर लेते हैं। लिंग यानी वेद का परिणाम। वेद कहो लिंग कहो, देखो 2 तरह के वेद, या इसमें टाइम भी लगेगा, वेद को अच्छे से भी समझाना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भी इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज अपने डिस्टरबेंस भी रहा पहले भी, अभी भी इतना ही रखते हैं। आप लोग सूत्र याद करिएगा, और इसको इसमें काम ये करना है आपको, कर्म के उदय देखने सरल है, कुछ कठिन नहीं है। तो कौन कौन से कर्म के उदय में कौन कौन सा भाव हो रहा है वो देखना है। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रीति, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।